हेलो डीपीएस फैमिली। सो हाउ इज आवर डीपीएस फैमिली? कैसी है अपनी डीपीएस फैमिली? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन टुडेज टॉपिक वी आर डूइंग आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच का बचा हुआ हिस्सा है, आज उन्हीं को हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। आवर 10th फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स पैराडॉक्स को अब हिंदी में क्या बोलेंगे? वैसे तो रूढ़िवादी, मिथ्याभास, विडंबनात्मक भी इसको बोलते हैं। मतलब जिसमें झूठ, रूढ़िवादिता या मिथ्या का भास हो, वो हमारा पैराडॉक्स होता है। कैसे? इसकी स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं। अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ मेक्स अ रीडर टू थिंक इन एन इनोवेटिव वे। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि खुद में ही विरोधाभासी होती है और पढ़ने वाले को अंदर से सोचने पर मजबूर कर देती है, गहन अध्ययन करने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कहा क्या गया। मतलब जो फिलोसफिकल गहरी गहरी बातें होती है ना, उस टाइप की बातें वो इस हमारे फिगर ऑफ स्पीच में आती हैं, जो फिलोसफिकल बातें होती हैं। सो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। देखिए, हो गई ना वही बात कि आप पैसे को खर्च करके बचा सकते हो। भाई विरोधाभासी है। अब इसमें रूढ़िवादिता भी देखिए क्या है। तो पैसे को हम मतलब खर्च करके कैसे बचा सकते हैं? सोचने पर मजबूर हो जाएंगे हम। तो इसके गहन अध्ययन करने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। ये बात भी कई बार बोली जाती है, जब कोई चीज, कोई काम खत्म होता है तब बोलते हैं ये तो शुरुआत है, ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। बड़ी गहरी बात है ये, और ये इस एग्जाम्पल को या इस फिगर ऑफ स्पीच को बिल्कुल सही से साबित करता है सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स। अब इसमें क्या बोला गया है? देखिए कि जो दूसरा वाक्य है वो झूठा है, वो गलत है। द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, जबकि पहला जो सेंटेंस है वो सच है। भाई अब देखिए, दो सेंटेंस फिर दिए ही क्यों गए हैं? ठीक है ना। अब ये बताया गया है यहाँ पर, सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा क्यों है भाई, पहला तो सही है और दूसरा गलत क्यों है, तो हमें सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस या फिर हमारा डी पार्ट, फोर्थ जो हमारा एग्जाम्पल है, देखते हैं। हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। अब ये देखो, ये क्या हो गया? बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये रहे भाई नियम, भूल जाओ इन्हें, ये बात बोली गई। ये क्या बात हुई भाई? पहले तो बोल रहे हैं कि ये नियम है और बाद में भूल जाओ इन सबको। तो क्या है, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा ना, तो वो गहरे से सोचेगा कि अगर ये बात बोली क्यों गई है। ठीक है, फिर हम जो भी अपना निष्कर्ष निकालते हैं वो अलग बात है। तो ये था हमारा पैराडॉक्स। चलिए उससे अगला जो हमारा 11th है उस पर चलते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये कई बार हम अपने जीवन में करते रहते हैं और हमारा जो रीजन है वहाँ पर तो इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता ही होता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मज़ेदार है। और जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, अरे यहाँ पर तो ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन मतलब विरोधालंकार, विरोध जिसमें हो, विरोधाभास जिसमें हो, वो होता है ऑक्सीमोरोन। हिंदी में इसको बोलते हैं विरोधाभासी या विरोधालंकार। चलिए देखते हैं आखिर ये है क्या। टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है नाटक बनाने के लिए, नाटकीय स्वभाव देने के लिए, या फिर क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। थोड़ा सा और इसको समझते हैं। When two contradictory qualities are used together, जब दो विरोधाभासी गुणों को एक साथ प्रयोग किया जाए, द फिगर इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन। तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरोन। या फिर अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच apparently contradictory terms appear in conjunction। क्या है, इसमें भी यही बात बोली गई है कि एक ऐसा अलंकार जिसके अंदर दो विरोधाभासी चीजों को एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। कॉमेडियन क्या होता है? मजाकिया भाई, जो मजाक करता है। वाज सीरियसली, वो सीरियसली। अब देखो ये विरोधाभासी हो गया, वो कॉमेडियन भी है, वो सीरियसली फनी भी है। अब यहाँ पर ऑक्सीमोरोन कहाँ है? सीरियसली फनी। सीरियस मतलब गंभीर हो जो, और फनी जो मजाकिया हो। ये कैसे हो सकता है भाई? सीरियसली, सीरियस भी है और फनी भी है। तो यहाँ पर सीरियसली का मीनिंग क्या है? सीरियसली का मीनिंग वैसे तो होता है बहुत ज्यादा गंभीर, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको बहुत ज्यादा मजाकिया दिखाने के लिए सीरियसली का प्रयोग किया गया है, मतलब उल्टा मीनिंग दिखाया गया है। तो ये है ऑक्सीमोरोन। अगला सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। ये भी देखिए क्या बात है भाई, कॉपीज, ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो बिल्कुल सही हो, असली हो, और कॉपीज, कॉपीज तो कॉपीज होती है, नकल होती है। ये क्या हुआ भाई? असली भी और नकली भी, दोनों चीजों को एक साथ यूज किया गया, दोनों चीजों को एक साथ प्रयोग किया गया है। तो ये है
ऑक्सीमोरोन। इसीलिए इंटरेस्टिंग है, मतलब बिल्कुल उल्टा एक दूसरे के चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसके, चलिए वो और सुन लेते हैं या देख लेते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर मतलब कड़वी, मतलब बुरी यादों से भरी हुई, स्वीट स्वीट मतलब अच्छी। तो देखिए बिटर को और स्वीट को दोनों क्या है, विरोधाभासी हैं, और दोनों को एक साथ इकट्ठा यूज किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरोन। ये क्या है, ऑक्सीमोरोन। अगला एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 10 इडली बिजी रोल्स देयर वर्ल्ड अवे। अब देखिए इसमें क्या है कि जो इडली है, इडली बिजी रोल्स देयर वर्ल्ड अवे, तो क्या है भाई, वो पूरी जो दुनिया में है वो बिल्कुल बिजी है, वो क्या है, बिजी है। इडली के बारे में बोला गया है और उसको क्या कर दिया गया, उसको रोल बना दिया गया है। ठीक है, इडली कैसी होती है आप लोगों को पता होगा, और उसको फिर रोल बना दिया गया है, तो ये क्या है, विरोधाभास हो गया इसमें। चलिए अब ये था हमारा ऑक्सीमोरोन। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 12th है, 12वां जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है क्लाइमैक्स। वो है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स को हिंदी में बोलेंगे चरमोत्कर्ष, मतलब चरम पे, बिल्कुल एंड पे पहुंचा दे जो, चरमोत्कर्ष। तो इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। सीरीज ऑफ आइडियाज इन असेंडिंग ऑर्डर, सीरीज ऑफ आइडियाज इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, इसमें यह है कि जो विचार हैं, विचार उनकी एक श्रृंखला होती है और वो बढ़ते क्रम में होती है, बढ़ते हुए क्रम में होती है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। द वर्ड क्लाइमैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लीमैक्स। इस जो क्लाइमैक्स जो वर्ड है इसका जो उद्भव हुआ है वो ग्रीक वर्ड क्लीमैक्स से हुआ है, विच मीन्स अ लैडर टू रीच हाइट्स, जिसका मतलब होता है कि एक सीढ़ी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, मतलब ऊपर पहुंचने के लिए। दस द फिगर ऑफ स्पीच, तो इस प्रकार से ये जो अलंकार है क्लाइमैक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ द सीरीज ऑफ आइडियाज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। तो इसमें क्या है, मतलब जो महत्ता है वो बढ़ते हुए क्रम में दी जाए, यही हमारा क्लाइमैक्स है फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखते हैं जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, ए पार्ट, लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये देखिए जीवन, जीवन के बाद फिर आज़ादी, और आज़ादी के बाद फिर क्या है, उसके बाद हमें खुशी मिलती है। तो क्या है, ये जो विचार हैं, ये जो आइडियाज हैं, ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम। पहले जीवन को बताया है, जीवन को आज़ादी चाहिए, और आज़ादी जब मिलती है तो क्या मिलता है, हमें खुशी मिलती है। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लुक अप इन द स्काई, इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन। क्या बोला गया, देखिए ध्यान खींचा गया आपका। लुक अप, पहले क्या है, इन द स्काई, अरे आसमान में देखो, देख लिया भाई। फिर क्या, इट्स अ बर्ड, अरे देखो एक पक्षी है। फिर क्या, इट्स अ प्लेन, उसके बाद क्या है, अरे एक प्लेन है। तो क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले आसमान में देखो, फिर क्या है, फिर पक्षी को देखो, फिर हवाई जहाज को देखो। तो चीजें श्रृंखला में आ रही, सीरीज में आ रही हैं, आइडिया जो है सीरीज में आ रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल, ही केम, वो आया, ही फोर्ट, वो लड़ा, एंड ही क्विंकर्ड, और वो जीत गया। तो क्या है, देखिए आइडियाज किस प्रकार से हैं, वो पहले आया, फिर उसके बाद लड़ा, और लड़ने के बाद वो जीत गया, बाद में क्लाइमैक्स पे पहुंचे हैं। तो ये है हमारा क्लाइमैक्स। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं इसके, हम देख लेते हैं। सिंपल, इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टियर, सब्लिम। तो इसमें क्या है भाई, इसमें भी ये बताया गया है कि किस प्रकार से आसान से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल टफ, या क्या है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यही है हमारा क्लाइमैक्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 13th है और आज का जो है लास्ट भी है, और वो है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स मतलब प्रति चरमोत्कर्ष, इसका उल्टा। जो क्लाइमैक्स अभी अभी हमने किया है उसका बिल्कुल उल्टा, वही है हमारा एंटी क्लाइमैक्स। तो इसको देखते हैं, क्या ये सीरीज ऑफ आइडियाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या होते हैं भाई, जो विचारों की जो श्रृंखला है वो घटते हुए क्रम में होती है। क्लाइमैक्स में थी बढ़ते क्रम में, लेकिन इसमें क्या है, घटते क्रम, मतलब उसका उल्टा कर दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स इज एंटी क्लाइमैक्स। सीधी सी बात है, जो क्लाइमैक्स का उल्टा है वही एंटी क्लाइमैक्स है। इन इट देयर इज अ सडन फॉल फ्रॉम हायर टू लोअर। इसमें क्या होता है, एकदम से ऊंचाई से नीचे ही की तरफ चलते हैं, एकदम से ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर जाता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेटायर और रिडिक्यूल। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताना कसने के लिए या किसी का मजाक उड़ाल परिहास करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपना परिवार खो दिया। हिज कार, अपनी कार खो दी। एंड हिज सेल फोन, और अपना सेल फोन भी खो दिया। देखिए कैसे, परिवार ही खो दिया,
सारा का सारा तो रह ही क्या गा। फिर उसके बाद छोटी चीज़ बताएगी, कार भी खो दी, चलो भी ठीक है। फिर उसके बाद फ़ोन भी खो दिया, तो क्या है, पहले बड़ी चीज़ बताएगी, फिर उससे छोटी चीज़, फिर उससे छोटी चीज़ बताएगी। नुकसान बताएगा, पहले सबसे बड़ा नुकसान, फिर उससे छोटा नुकसान, फिर उससे छोटा नुकसान। तो क्या है, जो घटते हुए क्रम में है ये आइडिया। बी, या फिर इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। शी इज अ ग्रेट डॉक्टर, वो एक बड़ी अच्छी डॉक्टर है। डॉक्टर के बाद क्या है, अ मदर, एक माँ भी है, एंड अ कुक, और क्या है, एक कुक भी है, रसोईया भी है। देखिए ये भी यहाँ पर क्या है, विचार जो है बिल्कुल सही से घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। तो ये था हमारा एंटी क्लाइमैक्स, जो कि क्लाइमैक्स का बिल्कुल उल्टा है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे फिगर ऑफ स्पीच, जो कि बेसिकली हम हमारा जो पोइट्री सेक्शन है उसके लिए, या फिर हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हमने किए हैं। तो बेसिकली हम 13 ही करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारे यहाँ पर हमारी जो लिटरेरी डिवाइसेज हैं या फिर पोइटिक डिवाइसेज हैं उसके रूप में प्रयोग होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।